क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच फिर से सुलह हो जाएगी? क्या दोनों भाई फिर से एक साथ सियासी मंच पर नजर आएंगे? दरअसल जब से इम्यूनिस्ट प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उद्धव ठाकरे ने भी उनके प्रस्ताव पर सहमति जता दी, तभी से महाराष्ट्र की सियासत में यह सवाल सबसे बड़ा बना हुआ। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं नीतीश राणे। उन्होंने ठाकरे परिवार को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिससे दोनों भाइयों की रिश्तों पर अटकलें अब तेज हो गई। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स और उनके परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिखाते हैं आपको ठाकरे ब्रदर्स की तकरार। क्या भाभी जी हैं दीवार? महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे असं तर मला वाटत नाहीये. गोड भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे. आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाची, मिटून टाकली. चला, तकलीफ उद्धव ठाकरे जी की थी कि घर से तकलीफ थी? राज साहब के बारे में पूछे, उनको बोलने को बोलिए. हम 39 साल मेरे पिताजी ने उनके साथ में काम किया है. तकलीफ उनकी राज साहब के साथ थी कि घर से तकलीफ थी? इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स के फिर से एक साथ आने की चर्चा गर्म है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई महाराष्ट्र के हित में साथ आने की दुहाई दे रहे हैं. ऐसे वक्त में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नीतीश राणे के इस बयान ने ठाकरे परिवार के अंदरूनी कलह को सरेआम उजागर कर दिया है. और से सुनिए नीतीश राणे ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कहा. रश्मि वहिनी की तकलीफ ज्यादा थी कि उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी? आप कह रहे हैं तो कि... ये जो अगर साथ में आना है तो तैयारी उद्धव जी को कौन पूछ रहा है? उनको पूछना चाहिए, रश्मि ठाकरे को पूछना चाहिए. चलेगा क्या? आप क्या बोलने स्टेटमेंट देने के पहले रश्मि वहिनी को पूछा कि उनको पूछ. सुना आपने, उद्धव और राज के बीच दोस्ती की संभावना पर नीतीश राणे ने एबीपी न्यूज पर इशारों में बता दिया कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ही दोनों भाइयों के बीच असली दीवार रही हैं. उनकी मर्जी के बिना उद्धव कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, फिर चाहे वो भाई राज ठाकरे को साथ लाने का फैसला ही क्यों ना हो. जो शिवसेना को पहचानता है ना मेघा जी, जिन्होंने उनको बहुत करीबी से ये सारा सब चीज देखा है, उनमें से हम लोग हैं. विकास आघाड़ी का सरकार तभी कौन चलाता था? उद्धव जी का ऑफिस कौन चलाता था? रश्मि ठाकरे और श्रीधर पाटनकर, ये लोग सब लोग बैठ के वो सारी चीजें उधर करते थे. फैक्ट है ये सबको मालूम. बता दें कि नीतीश राणे के पिता नारायण राणे कभी शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और फिर बीजेपी का दामन थाम लिया. जाहिर है राणे परिवार को ठाकरे परिवार के अंदरूनी मामलों की पूरी जानकारी रही है. एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ बातचीत में नीतीश राणे ने दावे से कहा कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब ये दो भाई आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट 2024 को दे दिया है. उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की संभावना के बीच दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में काफी गहमागहमी है. ठाणे में उद्धव और राज की दोस्ती का पोस्टर लगाते हुए लिखा गया है कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों के कल्याण के लिए एक साथ. पिछले कुछ महीनों में ठाकरे ब्रदर्स के साथ की कई तस्वीरें सामने आई हैं. 15 दिसंबर 2024 को रश्मि ठाकरे के भतीजे की शादी में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई थी. फिर 22 दिसंबर 2024 को राज ठाकरे के भांजे की शादी में दोनों की मुलाकात हुई. 23 फरवरी 2025 को अंधेरी में एक शादी समारोह में भी उद्धव और राज की मुलाकात हुई थी. सियासी जानकारों की माने तो महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए उद्धव और राज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. खासकर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों तरफ ये बेचैनी बढ़ी है और इसकी वजह है कुछ महीनों बाद होने वाला बीएमसी चुनाव. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.